है कि अभी तक यमुना साफ नहीं हो रही थी, आप दोनों की सरकार थी, आपने किसी ने साफ नहीं किया, आपकी सरकार बनी, सीएम नहीं चुने गए, लेकिन एलजी ने मशीन भेज दी, तो उससे पहले एलजी की मशीन कहां थी, उससे पहले क्यों नहीं आ सकती थी? वो से है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस बोल रहे हैं। सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है, क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर, आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से कर रहे, तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, किस ढंग की और फिर आपने वापस लिया। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद भी विपक्ष और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज की डिबेट में पब्लिक ने भाजपा और विपक्षी दलों को दिल्ली के अहम मुद्दों पर सवाल किए, जिसमें यमुना की सफाई, महिला सुरक्षा, शिक्षा और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर सभी पार्टी प्रवक्ताओं से तीखे सवाल किए, जिसमें आपके प्रवक्ता ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की तारीफ की, जबकि बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की विफलताओं को उजागर किया। आज की डिबेट में सुधांशु जी और जलेबी बाई के बीच काफी तीखी बहस हुई, जिसे आगे वीडियो में देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। सर, अगर हम सब गलतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल था वो बहुत अच्छा था, या दिल्ली का विकास हुआ है उससे? शिक्षा पे कोई नहीं, शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था कि देश में इकलौती सरकार थी जहां शिक्षा मंत्री दारू मंत्री था, जहां शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देता था, और शिक्षा को लेकर भी किस प्रकार के घोटाले और वो सारी चीजें हुई हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, वो चीजें सामने आई। सही पकड़े हैं पूरे। मेरा सवाल दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन में होती तो इस बार इनकी 12 से ज्यादा सीटें होती और वो जीत भी जाते, तो ऐसी क्या बातें आप और कांग्रेस एक गठबंधन में आने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन फर्टाइल थी, हम अपनी सियासी जमीन वापस पाना चाहते थे। हम एक एनजीओ नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें लगा हमारे लिए एक मौका है, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, पिछले 10 साल से यमुना को साफ क्यों नहीं करा गया, जबकि बीजेपी ने आते ही यमुना पे काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, ये मशीन जो भी चला 2017 में भी चला था, लेकिन केवल इस मशीन चलने से साफ नहीं होगा। मैं एक डेटा बता देता हूं आपको। इसी यमुना में हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है और यूपी का गिरता है। एग्रीमेंट ये हुआ था कि जिस स्टेट का इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा वो ट्रीट करेगा, और ट्रीटेड वाटर यमुना में आएगी। ना हरियाणा ने ट्रीट किया, ना यूपी ने ट्रीट किया, दोनों के अनट्रीटेड वाटर यमुना में गिर रहे थे। अगर इनकी चिंता यमुना मैया की होती तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते। एक बात। दूसरी बात, 12 साल तक एक ही रूमर होते रहे, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। आप बताइए ना अंजना जी कि हरियाणा की इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कौन करेगा? 3 नाकामियों में उन्होंने गिनाया। इसके कारण यमुना गंदी रही। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। इनकी 2013 में जब सरकार बनी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, ये जो अपनी जिम्मेदारी 10 साल में हरियाणा में क्यों नहीं किया आपने? बीच में ना बोल। तो आपकी मंशा साफ मेरा करने की सवाल नहीं है। आपसे है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के समय में जो सीएजी ऑडिट आई, जो रिपोर्ट बनाया, वो सरकार के खिलाफ था, अपनी सरकार के खिलाफ था। आज जो सीएजी है उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली शूट करने वाली चीजों को रखा जाता है ताकि ये प्रोपेगेंडा करे और टीवी में डिबेट हो। सच से कोई लेना देना नहीं है। ना केवल सीएजी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पॉलिटिक्स को शूट करने के लिए उपयोग करते हैं। वक्त का बदला हुआ मौका देखिए। जिस कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, आज कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से केवल सीएजी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चे जाके और दर्शक चेक कर सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। पिछली सरकार में अधीर रंजन चौधरी थे, आज केसी वेणुगोपाल है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सरकार मंगा सकती है, कमेटी मंगा सकती है। अगर आपके जमाने में आप कह रहे हैं मैं तो कि कह रहा हूं, तो आप लोगों ने कहा नहीं बनाया। दिल्ली विधानसभा में पीएससी के पास आएगा। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है, क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर, आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से कर रहे, तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि देखिए, आज एकमात्र सीएम हाउस की ऑडिट सीएजी कर रही है वो दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि और सीएम हाउस से क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री आवास से क्यों नहीं, और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बनाया, कंपैरिजन होगा। शीला दीक्षित जी के घर का एसी क्यों गिनते थे?
क्यों गिनते थे शीला दीक्षित जी के घर का एसी? वो भी तो सीएम थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि आज अगर, क्योंकि सवाल इनका ये था, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं उनका जवाब देता हूं ना। सारे सीएम है तो फिर बताइए ना। कंपैरिजन सीएम असीम हाउस से होगा, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल के वो उनका घर नहीं है, वो सीएम हाउस है, लेकिन उसके बावजूद ये सीएजी ऑडिट होती है। समझिए सीएजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। और किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी यह है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। 1 मिनट साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। और जंग के कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। राजनीति लड़कियों से आप में नहीं बोला, तेरा रेप मेरा रेप नहीं। अब पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, गलत कहा, इस ढंग की, और फिर आपने वापस लिया। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिन्मयानंद को बचाते रहे, आप सिंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे। आप किसके साथ खड़े हुए? क्या बात करते हैं आप? अब मैं बात बताता हूं, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100-350 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं, और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको मौका दे दूंगी जवाब देने का, लेकिन इसके बाद आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनका बात किया वहां पर। आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। अंजना जी, एक मिनट आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा शब्द प्रयोग करता है वो मुझे महिला सम्मान पर ज्ञान देता है। मुजरा और मंगलसूत्र जैसे आप इधर उधर गंदे उचका के बदतमीजी मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा शब्द का तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन से तब सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार में आपने वहां पर गठबंधन को आपने समर्थन दिया हुआ था, यह सच है। बीजेपी से ऑलमोस्ट हर रोज ये बोला जाता है कि दिल्ली गंदी है, आम आदमी पार्टी के अंदर यमुना 10 साल तक साफ नहीं हुआ, बट 2022 तक 15 साल के लिए एमसीडी बीजेपी की थी, तब तक आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि बीच में मेरा सवाल आपसे है कि स्वाति मालीवाल ने खुद आपके अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन किया, तो क्या आपको लगता है कि दैट वर्कड आपके उसके अगेंस्ट? मैम, व्हाट अबाउट सेक्स एजुकेशन रेगुलेशन इन द एजुकेशन सिस्टम? क्या एक फर्स्ट टाइम एमएलए एक एफिशिएंट सीएम बन पाएंगे? मनीष सिसोदिया जी ने जो अपने विधानसभा के ऑफिस से पब्लिक प्रॉपर्टी लेके चले गए, चेयर टेबल्स, इवन एसी, उस पे तो किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये मुझे जवाब देने दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखिए, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा के बाद ये बच्ची भी इस बात को मानती है कि वहां से कुछ गया। बेटा, कुछ नहीं गया, ये इनके एमएलए का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी पहले देती है और फिर जब चुनाव के समय हैंडओवर टेकन ओवर लेती है रिपोर्ट। उसने कहा कि ना तो कोई सामान लिया गया ना कोई सामान दिया गया, केवल इनके प्रोपेगेंडा है कारण ये मैसेज पूरे देश में जाता है। तब मैं कहूं ये झूठे, गुमराह और धोखेबाजों की सरकार है। ये जवाब दीजिए। देखिए, अगर इनकी बात में सच्चाई थी तो आपको बताएं, जब नामांकन भरा होगा आपने भी विधानसभा का, तो उस समय एनओसी लेना पड़ा होगा, तो उसी दिन एनओसी दिखा देते ना कि हम तो कुछ नहीं लेके गए। नहीं, वो तो जेई ने कह दिया, जेई का स्टेटमेंट दिखाने की क्या जरूरत है? जेई का इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको एनओसी तुरंत दिखा देना चाहिए था। मगर कोई बात नहीं, आप जो कहना चाहते हैं। समझदार, सीनियर, पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी जगह आप बातें ना करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके लोग तो मूर्खों की तरह बात करते हैं। मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। ये इन्होंने एनएनएसएफ अपनी बात आप कैसे करेंगे, हम जानते हैं। 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया क्योंकि इनको पता है कि अब वो घाटे में जाने जा रहा है। हमने करके दिखाया। मैं अपने टर्न में बोलिए सर, आप कैसे करेंगे तो बताइए बच्चे को। ये लोग जिस फ्री की बात करते हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद दिमाग नहीं लगाते। ये कहते हैं फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, अब आप सरकारी बजट से पैसा पे करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे फ्री देंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। घर के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे, सोलर पैनल से बिजली आएगी, न खजाने पे जोर न पर्यावरण पे जोर। और तो और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो आपके स्कूटर अभी से बात घुमाने लगे, उससे चार्ज होगी और डीजल और पेट्रोल पर भी कम जोर। और इसके बाद ये भी होगा, अगर ज्यादा बिजली पैदा कर लो तो आप उसको बेच भी सकते हैं। इसे कहते हैं दिमाग लगा के और ये दो सवाल हैं कि नाली से गैस बनाकर चाय बनाने वाले लोग हैं। 2 सवाल है। एक तो जो बच्ची ने स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया, पूरे देश ने देखा। एक महिला है, सांसद है आपकी, उन्होंने आरोप लगाया उनके साथ मारपीट हुई और ये कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर। इसकी गंभीरता को समझिए। और दूसरा, पंजाब में पैसा दिया नहीं 1000 रुपया और यहाँ कह रहे हैं हम देंगे 2100। अच्छा, तो जनता ने भरोसा नहीं किया। ये सब फैक्टर्स आपके अगेंस्ट नहीं है? चूंकि वो मैटर सब जुडिस है तो इस पे सवाल खड़े नहीं करते।
लेकिन जिस तरह से स्वाति जी काम कर रही थी, सबको लगा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। तो हो सकता है कहीं ये आरोप हो, पहले फैसला आरोप लगाने वाली हर महिला के चरित्र पर ही पहले पहुंचते हैं। आप भी वही कर रहे हैं। तो सुन लीजिए ना, जिस दिन फैसला आ जाएगा ना, उस दिन मुझे फांसी लटका दीजिएगा। फैसले आने दीजिए ना। जिस तरह से आरोप लगाए गए, आपको क्यों लटकाएंगे? नहीं हमारी पार्टी लटका दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, पार्टी लटका दीजिएगा। नहीं इतने गुस्से मत ये जस्टिस और लॉ की बात हो रही है, इतने गुस्से मत आइए। ये न्याय की बात हो रही है। हम न्याय की बात कर रहे हैं ना। ये बताइए, फांसी पर आपने पैसे प्रेजुडिस का फैसला कर लिया, कोर्ट से फैसला आया नहीं और आपने फैसला ले लिया। हम कहते हैं मैटर सब जुडिस है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। एक बात, दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा था वही जो रेवड़ियों वाला, जिसमें अब ये हुआ कि पंजाब में अभी तक दिया नहीं, तो जनता ने इन पर यकीन कर लिया क्योंकि मांझी लाडली और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ना हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में करेंगे। हमने वादा किया है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि पहले कैबिनेट में फैसला होगा, 8 मार्च तक पैसा आ जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री बिना तैयारी को बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। 8 मार्च तक 2 कैबिनेट और सुप्रिया जी, लेकिन मतलब पहला कैबिनेट कांग्रेस पार्टी बस दूर से देखती रहेगी। पहला कैबिनेट मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, ऐसे हाउस में नहीं बोल रहे, झूठ बोलोगे आप तो। पहला कैबिनेट बताओ, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, मान लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, अब मैं बोल दूं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, बीच में आके चिल्लाने लगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले कैबिनेट, आप मानिए ना, आप मानिए ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहला कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहला कैबिनेट। इसी तरह से सदन में हम झूठ चलने नहीं देंगे, आपको नहीं चलने देंगे। दोनों तरफ से ये सब जो विधानसभा में होने वाला है उसका एक नजारा यहाँ पर दिख रहा है। उनके 22 विधायक हैं, इनके 48 हैं, लेकिन कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, 0 सीट्स। मजा आया।